अथ त्रयोदशसमुल्लासारम्भः। अथ क्रिश्चीनमतविषयं व्याख्यास्यामः। अब इसके आगे ईसाइयों के मत विषय में लिखते हैं, जिससे सबको विदित हो जाए कि इनका मत निर्दोष और इनकी बाइबल पुस्तक ईश्वर कृत है व नहीं। प्रथम बाइबल के तौरेत का विषय लिखा जाता है। प्रथम, आरंभ में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृजा, और पृथ्वी बेडौल और सूनी थी और गहिराव पर अंधियारा था, और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर डोलता था। आरंभ किसको कहते हैं? सृष्टि के प्रथम उत्पत्ति को। क्या यही सृष्टि प्रथम हुई? इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी? हम नहीं जानते, हुई थी व नहीं, ईश्वर जाने। जब नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों किया कि जिससे संदेह का निवारण नहीं हो सकता, और इसी के भरोसे लोगों को उपदेश कर इस संदेह के भरे हुए मत में क्यों फंसाते, और निसंदेह सर्वशंका निवारक वेद मत को स्वीकार क्यों नहीं करते? जब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जानते होगे? आकाश किसको मानते हो? पोल और ऊपर को। पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? क्योंकि यह विभू पदार्थ और अति सूक्ष्म है और ऊपर नीचे एक सा है। जब आकाश नहीं सृजा था तब पोल और अवकाश था, वह नहीं। जो नहीं था तो ईश्वर जगत का कारण और जीव कहां रहते थे? बिना आकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारी बाइबल का कथन युक्त नहीं। ईश्वर बेडौल, उसका ज्ञान कर्म बेडौल होता है, वह सब डौल वाला होता है। तो यहां ईश्वर की बनाई पृथ्वी बेडौल थी, ऐसा क्यों लिखा? बेडौल का अर्थ यह है कि ऊंची नीची थी, बराबर नहीं थी। फिर बराबर किसने की? और क्या अब भी ऊंची नीची नहीं है? इसलिए ईश्वर का काम बेडौल नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। उसके काम में ना भूल ना चूक कभी हो सकती है। और बाइबल में ईश्वर की सृष्टि बेडौल लिखी, इसलिए यह पुस्तक ईश्वर कृत नहीं हो सकता। प्रथम, ईश्वर का आत्मा क्या पदार्थ है? चेतन। वह साकार है व निराकार तथा व्यापक है व एकदेशी। निराकार, चेतन और व्यापक है, परंतु किसी एक सनाई पर्वत, चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता है। जो निराकार है तो उसको किसने देखा? और व्यापक का जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता। भला जब ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था तब ईश्वर कहां था? इससे यही सिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र स्थित होगा, अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर डुलाया होगा। जो ऐसा है तो विभू और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता। जो विभू नहीं तो जगत की रचना, धारण, पालन और जीवों के कर्मों की व्यवस्था व प्रलय कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस पदार्थ का स्वरूप एकदेशी है उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी एकदेशी होते हैं। जो ऐसा है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक, अनंत, गुण, कर्म, स्वभाव युक्त, सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, अनादि, अनंतादि लक्षण युक्त वेदों में कहा है, उसी को मानो।